हेलो दोस्तों, मैं पंकज यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी मैथ स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में सीखने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, आइए उनको हम लोग सीख लेते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत भागिएगा, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो देखिए नंबर 1, यदि आप शून्य में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखिए शून्य में किसी संख्या से भाग देते हैं, भाग देने पर शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। भागफल शून्य प्राप्त होता है। यदि आप शून्य में किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए मान लीजिए अगर आप शून्य में कोई संख्या ए से अगर भाग देना तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर आप शून्य में 5 से भाग दे रहे हैं तो भागफल शून्य प्राप्त होगा। ऐसे अगर ना समझ में आओ तो देखिए, अगर आप 5 से शून्य में अगर भाग देंगे तो देखिए 5 शून्य शून्य, भागफल क्या है, शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए ये भाजक है, ये भागफल और ये भाज्य। अगर देखिए भागफल से भाजक में गुणा कर देंगे तो भाज्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए 5 से अगर आप शून्य में गुणा करेंगे तो देखिए 5 शून्य शून्य, ये बीच वाला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नंबर 2, अगर आप किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं, ये तो हो गया शून्य में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। अगर आप किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत, ये देखिए अनंत का सिंबल है, अनंत लिख भी देते हैं, अनंत प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए, देखिए कोई संख्या ए है, अगर आप उसमें शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ देखिए 5 है, ठीक है, और आप शून्य से भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या प्राप्त होगा, अनंत। देखिए ऐसे ना समझ में आओ तो ऐसे देख लीजिए, देखिए अगर आप यहाँ शून्य है और 5 में भाग देने शून्य से, ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ अनंत प्राप्त होगा, ठीक है, अनंत। क्योंकि देखिए अगर शून्य से शून्य 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 ले जाएंगे, ठीक है, तो भाज्य प्राप्त नहीं होगा, शून्य से शून्य में गुणा करेंगे शून्य हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ अनंत प्राप्त होगा, ठीक है, अनंत आता है। तो देखिए शून्य में अगर आप शून्य से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित है, अर्थात नॉट डिफाइन, अर्थात ज्ञात नहीं कर सकते। देखिए अगर आप शून्य से शून्य में भाग देंगे तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर देखिए अगर आप शून्य से भाग देंगे तो देखिए
कहेंगे सर शून्य शून्य शून्य, शून्य से शून्य कट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये सही नहीं है। देखिए शून्य से अगर शून्य में भाग देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट डिफाइंड। देखिए नंबर 4, अगर आप देखिए किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अगर देखिए किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे, देखिए मान लीजिए अगर आप कोई संख्या a है और a से ही उसमें भाग दे रहे हैं तो भागफल 1 प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप लोग 7 से 7 में भाग दे रहे हैं तो भागफल क्या आएगा, 1 प्राप्त होगा। अगर आप 7 में 7 से भाग दे रहे हैं, 7 के 7, देखिए यहाँ 1 बार जाएगा, ठीक है, 7 प्राप्त होगा। अब देखिए बाबू, कभी कभी दिया रहता है ऐसे, देखिए मान लीजिए 5 है, उस पर घात ऐसे 0 दिया रहता है, ठीक है, तो उसको देखिए आप क्या मानेंगे, ठीक है। अगर देखिए किसी भी संख्या पे अगर घात 0 होता है, ठीक है, तो उसका मान 1 होता है। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे आपको और पूछे कि इसका मान क्या होगा, तो देखिए इसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या पे अगर घात 0 रहती है तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। अगर देखिए मान लीजिए कोई संख्या a है और उस पे घात 0 लगा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, 1। अगर देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये 11 है, 11 पे घात 0 लगा है, 11 का पावर 0, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और आगे देख लीजिए नंबर 6, अगर आप शून्य से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 प्राप्त होता है। देखिए किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। देखिए अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, ठीक है, और उसमें अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए मान लीजिए अगर कोई संख्या मान लीजिए 17 है, ठीक है, उसमें आप 0 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ओके, देखिए अगला, शून्य में अगर किसी संख्या से गुणा करते हैं तो गुणनफल तब भी 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो भी गुणनफल 0 आएगा, अगर शून्य में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो भी गुणनफल 0 आएगा। शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। देखिए मान लीजिए आप शून्य में कोई संख्या a से, देखिए मान लीजिए शून्य में कोई संख्या a से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 0 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्यों प्राप्त होगा देख लीजिए,
देखिए अगर मान लीजिए 0 से आप 9 में गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल 0 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? देखिए चाहे आप देखिए, क्योंकि गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय का पालन होता है। ठीक है, अगर आप 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा। ठीक है, अगर इस 3 को पहले लिख देंगे, 2 को बाद में लिख देंगे, देखिए 3 गुणे 2 लिखेंगे तब भी देखिए 3 दूना 6 आएगा। ठीक है, देखिए आगे किसी संख्या में अगर आप 1 से गुणा करते हैं, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। अगर देखिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, अगर उसमें आप 1 से गुणा करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें आप 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा? a ही प्राप्त होगा। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए अगर आप मान लीजिए 529 में आप देखिए ये कोई संख्या हो गया 529, इसमें आप 1 से गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल क्या आएगा? देखिए यही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, 529 ही आएगा, 529। ठीक है, आगे देखिए हो जाएगा। आगे देखिए अगर आप 1 से किसी संख्या में गुणा करते हैं, देखिए तब भी गुणनफल वही संख्या ही प्राप्त होगा, क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का पालन होता है। ठीक है, गुणन संक्रिया में देखिए लिख देते हैं 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होता है। देखिए अगर आप 1 से मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें गुणा करेंगे तो a ही प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर देख लीजिए यही 529 ही ले लेते हैं। देखिए अगर आप 1 से गुणा करेंगे 529 में तो गुणनफल देखिए 529 ही आएगा। ठीक है, चाहे आप 1 से 529 में गुणा करेंगे तब भी 529 आएगा, या 529 से 1 में गुणा करेंगे तब भी 529 ही आएगा। क्यों? क्योंकि गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय का पालन होता है। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगती हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।